हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? इस समय 6 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं मेरी पूजा हो चुकी है। मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे और ये है चिड़ियों के चावल जिसको मैं पूजा के बाद बाहर डालती हूँ। और अभी मैं तुलसा जी में जल भी चढ़ा चुकी हूँ और चावल भी डाल दिए हैं। बस थोड़ी देर के लिए बालकनी में जा रही हूँ बाहर देखने के लिए। आज वैसे मौसम बहुत गर्म है, आज उमस जैसी हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। एकदम लग रहा है कि अभी फिर दोबारा बारिश होगी। सबसे पहले तो मैं बाल बनाऊंगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आदतें होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम लगातार करते जाते हैं तो वो मेरी आदत में, हम लोगों की आदत में बदल जाता है। तो ये मेरी कुछ आदतें हैं। जैसे मैं सुबह बगैर नहाए हुए किचन में नहीं जाती हूँ, मतलब बगैर नहाए मैं किचन में कोई भी काम नहीं करती हूँ। जब सबसे पहले मेरा उठने के बाद नहाना धोना रहता है। वैसे आजकल तो मेड नहीं आ रही है तो घर के भी काम साफ़ सफाई के करने पड़ते हैं। तो चढ़ गई है मेरी चाय सबसे पहले, और किचन में रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह जब किचन में आओ तो गंदा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और अब कमल जी भी उठ गए हैं तो मैं इनसे पूछ रही हूँ गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि ये सबसे पहले उठ करके गर्म पानी पीते हैं, अभी चाय नहीं पियेंगे। तो बस वही मैं कुछ बात कर रही हूँ इनसे। और चाय में मैं दूध डाल रही हूँ और मलाई हटा करके दूध डालते हैं, क्योंकि दूध में जो मलाई होती है वो जब चाय में जाती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से चिकनाई तैर रही हो। तो मैं मलाई हटा करके चाय बनाती हूँ। और मेरे घर में वैसे भी किसी को दूध में भी मलाई नहीं पसंद है कि दूध भी पीना है तो मलाई को हटा करके, मलाई को छान करके दूध लेते हैं। तो अभी चाय मेरी 2 लोगों की बन रही है, अभी इनकी चाय नहीं बन रही है। मैं अपनी बना रही हूँ और अपने बेटे की बना रही हूँ। कप यहाँ पे ज़रूर बहुत बड़े बड़े से रखे हैं, लेकिन पूरी पूरी चाय नहीं भरेंगे इसमें। तो जब चाय का मैं एक बार बनाने के बाद जब आराम से बैठ के 1 कप चाय पीती हूँ ना, उसके बाद मुझे दूसरे काम करने की, मुझसे कोई बोले पहला मुझे चाय पी लेने दो, उसके बाद मैं दूसरा कोई काम करूँगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे थोड़ी देर हो जाती है तो उसी समय थोड़ा नाश्ते का भी टाइम हो जाता है, तो मैं चाय पीते पीते ही नाश्ता प्रिपेयर करने लगती हूँ। चाय मेरी बन गई है और अब मैं चाय लेकर के सबसे पहले बैठ के चाय पीऊँगी। चाय में मेरी एक आदत हो गई कि मैं कभी भी चाय में चीनी नहीं डालती हूँ, मैं अलग से ही चीनी डालती हूँ, क्योंकि कमल जी चाय में चीनी नहीं लेते हैं। तो मैं बाद में सबकी चाय बन जाती है, अकेले भी बनाती हूँ तो भी मैं चीनी अलग से मिलाती हूँ। तो चलिए बैठ के आराम से पीते हैं चाय। और ये सामने है बालकनी, बस नज़ारा देखते हुए चाय पियेंगे। कल शाम को मेरी सब्ज़ी आई थी तो ये सामने टेबल पे पुदीना रखा हुआ है। और अभी इस समय मैं चाय का कप लेकर के बाहर आई हूँ। देखिए कैसे चिड़ियाँ चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, आपको सुनाई पड़ रही होंगी।
ऐसे ही मैं टहल टहल के चाय पीती रहती हूँ, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती हूँ, कभी बाहर बालकनी में, क्योंकि चाय ख़त्म होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो सुबह उठने से बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, सुबह का वातावरण, चिड़ियों का चहचहाना, और अभी देखिए कबूतर उड़ कर के गया है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ईश्वर की प्रार्थना, नहाने धोने के बाद आप जो पूजा करते हैं, तो उस पूजा के बाद आप जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो भी आप कुछ पूजा करते हैं, तो उस पूजा के बाद आपको बस एक चीज़ ईश्वर से ज़रूर बोल देनी चाहिए, और उस बोल देने के जो आप बोलते हैं उसके बाद से आपका अपने जो जिम्मेदारियां होती हैं, आपका भार उन पर से आपका कम हो जाता है और आप किसी और को अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं। जैसे आपने अपनी जिम्मेदारी ईश्वर को दे दी, तो बस ईश्वर को एक चीज़ का बस ज़रूर पूजा के बाद कहना चाहिए कि ईश्वर का शुक्राना ज़रूर अदा करना चाहिए, कि ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर अदा करना चाहिए कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छे पूरा सब दिया, तो जो कुछ भी आपने दिया उसके लिए आपको लाख लाख शुक्राना। तो ईश्वर का शुक्राना ज़रूर अदा करना चाहिए, तो उससे आप थोड़ा सा मन से खुश होते हैं और मन से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं कि सब आपने ईश्वर के ऊपर अपना सब छोड़ दिया। और देखिए दोबारा चाय बनकर के आ गई है, मेरा छोटा कप, इनका बड़ा कप, और ये मगन है मोबाइल में और इनको पता भी नहीं चल रहा है कि इनका वीडियो बन रहा है। और मैंने भी बाल बांध लिए हैं, क्योंकि किचन में जब बार बार जाओ ना तो गर्मी लगने लगती है। वैसे भी आज गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है, तो मैंने देखिए इस तरीके से क्लचर से ही समेट के बाल बना लिए हैं। और अब इनको पता चल गया है तो ये कह रहे हैं कि मुझे बेकार में तुम अपने वीडियो में लेती हो। और कल जब सब्ज़ी आई थी तो ये जामुन या फरेंदे ये भी आए थे, तो ये 2-3 बार आ चुके हैं। सभी को पसंद है, मुझे और इनको पसंद है, साथ में ये फ़ायदा भी बहुत करते हैं। तो मैंने अभी इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके ऊपर नमी आई है। इसमें काला नमक डाल के खाने में अच्छा स्वाद आता है। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में वही मूंग की दाल का चिल्ला, अब थोड़े दिन मेरा ये मूंग की दाल का चिल्ला चलेगा। और एक तरफ चढ़ी है चाय। तो अर्ली ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, अब ये हो रही है खाने की तैयारी। कुछ ना कुछ किचन में चलता रहता है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। आप लोग सोच रहे होंगे अगर पहले का व्लॉग देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले तो मेरे यहाँ कटहल की सब्ज़ी बनी थी। एक्चुअली कटहल 2 किलो के करीब आया था, तो वो 3 पार्ट में बना। तो अभी थोड़ा सा कटहल बचा था, तो अब दूसरे तरीके से सब्ज़ी बना रहे हैं। वैसे मैंने अपने चैनल पे बहुत तरीके से कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी डाली हुई है। तो बस मैं अपने तरीके से जैसे भी मन करता है, सूखा कटहल, गीला कटहल, या जैसे भी मन होता है वैसे सब्ज़ी बना लेती हूँ। क्योंकि ये सब्ज़ी हर तरीके से पसंद करते हैं। बस खाली इनको नमक थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमक थोड़ा सा कम होना चाहिए टेस्ट से। इसके पहले मैंने जो कटहल बनाया था उसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दिखाई थी, और वो थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गया था, तो थोड़ा सा टेस्ट कम आ रहा था। कटहल में टेस्ट आ रहा था पर देखने में थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था। तो आज मैंने दूसरी तरीके से कटहल की सब्ज़ी बनाई है। आज मैंने कटहल को फ्राई करके सब्ज़ी बनाई है, जिसमें देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। क्योंकि जब तक चीज़ देखने में नहीं अच्छी लगती है, उसका रंग नहीं अच्छा होता, वो समझ में नहीं आती है। सब्ज़ी बन गई है, केवल पराठा सिकेगा और बस कमल जी नाश्ता करेंगे। इसके बाद आगे क्या बनेगा, बच्चों की पसंद है वो बनता रहेगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर।